चलो पहले इसको खुद से ट्राई करो, देखो पॉज करके वीडियो खुद से ट्राई करो, उसके बाद बनाओ क्वेश्चन। देखो इसको करने से पहले कुछ कंसेप्ट तुमको समझाना चाहेंगे, पहले इसको समझो तब फिर इस क्वेश्चन को करना। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 5। कोई दो नंबर का डिफरेंस कितना है? 5 है। अब सोचो अगर हम दो नंबर के बीच का डिफरेंस 5 बता रहे हैं, तो अगर मान लो कि ये 10 है और ये 15 है, ध्यान से समझना, क्या इस दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है? बोलो, इस दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है। तो डिफरेंस कैसे निकलता है? बड़ा में से छोटा को माइनस करना पड़ता है। अगर सोच लो इसी टर्म को अगर हम ऐसे लिखें वेरिएबल के टर्म में, तो क्या होगा कि अगर एक छोटा वाला x मान लिए, क्या कि 5 का डिफरेंस करना है, तो इस नंबर में अगर 5 ऐड कर दें तो क्या डिफरेंस 5 नहीं हो जाएगा? अगर x 10 था तो 10 और 5 15 हो गया। तो जब भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस 5 दे तो क्या करेंगे? सबसे आसान तरीका, एक को क्या मान लो? x मान लो, और दूसरा उससे ज्यादा वाला जितना डिफरेंस है उसमें ऐड कर देंगे, तो अगला नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ये बताओ, मिल जाएगा ना? चलो ये एक कंसेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो दो नंबर कैसे एज्यूम करना है, कोई दिक्कत है? नहीं, यहां तक समझ गया। एक कंसेप्ट और इसमें यूज होगा इस क्वेश्चन को बनाने में, वो क्या है? देखो जैसे रेसिप्रोकल बोलते हैं, तो 5 एक नंबर हुआ और एक 10 नंबर हुआ, दो नंबर है, कोई दिक्कत इसमें? अगर 5 का रेसिप्रोकल बोलेंगे तो क्या होगा? 1/5 हो जाएगा। रेसिप्रोकल ये ना होता है उल्टा, जैसे रेसिप्रोकल जैसे 5 है तो 5/1 का उल्टा क्या होगा? 1/5। 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/10। अभी क्वेश्चन नहीं देखना, सिर्फ यहां देखना जो समझा रहा है। ये वाला पहला पॉइंट समझ में आया कि जब भी डिफरेंस बोलेगा छोटा वाला नंबर ले लेंगे, उसमें जो डिफरेंस होगा ऐड कर देंगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत? दूसरा कंसेप्ट ये दे रहे हैं तुमको कि अगर मान लो कि एक नंबर है 5 और एक नंबर है 10, तो इसका रेसिप्रोकल 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/5। 10 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/10, कोई दिक्कत? अब सोचो कि जब रेसिप्रोकल, अब समझना कि जब ये नंबर था तो 5 बड़ा है या 10 बड़ा है, ऐसे कर दिए। लेकिन जब इसका रेसिप्रोकल किया तो 1/5 हुआ, और इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया? 1/10। तो क्या होगा जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.2 निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? इसको डिवाइड करोगे तो कितना निकलेगा? 0.2, और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.1 आएगा। अब बताओ बड़ा कौन है? बात समझ में आया कुछ? क्या ऊपर देखो तो 5 बड़ा था कि 10 बड़ा था? 10 बड़ा था, लेकिन जैसे ही रेसिप्रोकल किए तो इसका साइन भी चेंज हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ चेंज। तो यानी कि जो छोटा था उसका रेसिप्रोकल करने पे वो क्या बन जाता है? बड़ा बन जाता है, और जो बड़ा नंबर है उसका रेसिप्रोकल करने पे उससे वो क्या बन जाता है? छोटा हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? अगर तुम ये दोनों बात समझ गए तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए भारी नहीं लगेगा। देखो पढ़ो, 2023, 2020, 2014 तीन बार पूछा है, तो बच्चा में कंफ्यूजन रहता होगा, तब नहीं क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है। अब देखो कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 5। समझ में आ गया? डिफरेंस कितना दिया दो नंबर का? 5। तो क्या करेंगे? लेट द फर्स्ट नंबर क्या मान लोगे बताओ? x मान लेंगे। तो दूसरा नंबर क्या है? क्योंकि 5 का डिफरेंस करना है तो दूसरा नंबर कितना कर रहे हैं? x+5। 10 का दिया हुआ था, दो नंबर का डिफरेंस 10 है, तो एक मानते हैं x, तो दूसरा क्या मान लेते हैं? x+10। तो 10 सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बताओ? सेकंड नंबर x+5 हो जाएगा ना, क्योंकि डिफरेंस 5 है, कोई दिक्कत? अभी बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? हाँ, x बड़ा है या x+5 बड़ा है? x+5 बड़ा है, और ये x क्या है? छोटा है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। आगे बढ़ो क्वेश्चन, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। डिफरेंस कैसे निकालते हैं बताओ? बड़ा माइनस छोटा, डिफरेंस कैसे निकलता है? तो ये दिया हुआ कितना है? तो अब सोचो कि रेसिप्रोकल जब करोगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले समझना, बताओ इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/x+5, और इसका रेसिप्रोकल करोगे कितना होगा? 1/x, और दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 1/10। 1/10 दिया हुआ है किसका? रेसिप्रोकल ना। तो यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे रेसिप्रोकल, एक नंबर यहाँ भी लिखेंगे,
और इस दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 1/10। अब यहाँ पे जो दो नंबर लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, जो बड़ा होगा पहले लिखेंगे, जो छोटा होगा। तो अभी तक तो x बड़ा था, नहीं सॉरी, अभी तक कौन बड़ा था, लेकिन जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, x बड़ा होगा। तो x वाला बड़ा होगा तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/x, नहीं, और इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/x + 5। बात समझ में आया? कहने का मतलब है x का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/x, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/x + 5। लिख दिए पहले दोनों का, इसका रेसिप्रोकल 1/x और इसका रेसिप्रोकल 1/x + 5। अब दोनों में डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस करने के लिए बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा होगा ना 1/x, छोटा वाला बड़ा हो जाता है रेसिप्रोकल में। तो x यहाँ पे क्या था, छोटा था, लेकिन जब रेसिप्रोकल ले दिया क्या हो गया बड़ा, तो इसमें माइनस कर देंगे। ये यहाँ तक ये समझ में आया क्यों माइनस लगता है, कोई दिक्कत? वही वाला कंसेप्ट था। अब इसमें लो एलसीएम, कितना होगा एलसीएम बताओ, x × x + 5, x कट गया तो ऊपर क्या बचेगा +5 माइनस ये कट गया तो क्या बचेगा x = 1/10। यहाँ पे देखो तो ये क्या बचा, ये माइनस में x और ये प्लस में x, माइनस में 0 हो गया, ऊपर क्या बचेगा 5/x × x प्लस x × 5, 5x 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा x² + 5x = 50, इन होगा। अब इधर लो, यहाँ पे जाओ तो क्या होगा x² + 5x और प्लस में 50, इधर आएगा तो -50 = 0। अब इस फिर 50 को क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे ना, यहीं पे कर लो। ये रफ हो गया ना, इधर सॉल्यूशन कर रहे हैं, बताओ 50 का फैक्टराइज क्या करोगे, 2 से 25, 5 से 5 बार में इन हो रहे हैं। और कोई दिक्कत हो रहा है? 10 और 5 का पैर बन गया, तो क्या लिखेंगे बताओ, x² + 10x - 5x - 50 = 0। 10 में 5 जाएगा, प्लस में 5 होगा, होगा ना, कोई दिक्कत? अब इसमें क्या कॉमन लेंगे x, तो क्या बचेगा x + 10 - 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस, यहाँ माइनस पुराना है ना, क्या देना होगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ 50 पुराना है तो 10 रखेंगे, 5 देगा। क्या है समझ में? अब दोनों में क्या है x + 10 कॉमन हो जाएगा, x + 10 ले लो कॉमन, तो क्या होगा इधर x - 5 = 0, है ना। अब बताओ क्या है, तो x + 10 = कितना हो जाएगा 0 और x - 5 = 0, तो x बराबर कितना -10 और x बराबर 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझा? तो नेगेटिव वाला नंबर होगा नहीं होगा, हेंस x वैल्यू कितना ले लिए 5 ले लिए, तो जब x का वैल्यू 5 ले लिए तो फर्स्ट नंबर क्या बन गया तुम्हारा 5 बन गया, और सेकंड नंबर क्या बन जाएगा 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। हो गया आंसर। इसको नीचे लिखना है, समझ गया बात को, ऊपर में नहीं लिख देना, समझा रहे हैं।